शान से दे देना आराम से। दोस्तों 2020 वर्ल्ड कप देखते समय आपने ये ऐड खूब देखा होगा। ऐड में बार बार पोस्ट पे यूज करने की बात हो रही है, लेकिन ये पोस्ट पे है क्या, इसके बारे में कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा है। तो हमने सोचा कि चलो आज इसी की बात कर लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या फायदा है और ये कैसे काम करता है और इसके निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों ये पोस्ट पे नए जमाने का क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड से आपको थोड़े समय के लिए लोन मिल जाता है और अगर आपने समय पर लोन का पैसा लौटा दिया तो फिर कोई ब्याज नहीं लगता है, यानी लोन की फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में मिलती है। लेकिन हमारे मन में तुरंत ये सवाल आता है कि इस फ्री लोन से कंपनी को क्या फ़ायदा। कोई कंपनी यूं ही तो फैसिलिटी नहीं देगी। तो ये बात सही है कि कंपनी को फ़ायदा हो रहा है और हम उसकी भी बात इस वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले इस पोस्ट पे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड से कितना मिलता जुलता है और कितना अलग है। दोस्तों वैसे पोस्ट पे जो सर्विस दे रहा है इसे बाय नाउ पे लेटर के नाम से जाना जाता है और पेटीएम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पहले से ही ऐसी सर्विस दे रहे हैं। हालांकि पोस्ट पे उनसे थोड़ा अलग है। आप इसे अच्छी तरह समझकर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये पेटीएम पोस्ट पेड या फिर अमेजॉन पे लेटर से कितना अच्छा या ख़राब है। चलिए मुद्दे पर आते हैं, फटाफट बात करते हैं पोस्ट पे की फैसिलिटीज़ की। पोस्ट पे की पहली खासियत यही है दोस्तों कि इसकी वजह से आप पैसे नहीं होने पर भी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बाद में पेमेंट करने की सुविधा देता है और आपको पता ही होगा कि ऐसी सुविधा तो क्रेडिट कार्ड से भी मिलती है। दूसरी खास बात यह है कि पोस्ट पे से आप किसी दुकान पर और ऑनलाइन साइट पर भी पेमेंट कर सकते हैं। ये आपको एक फिजिकल कार्ड भी देता है जो दुकानों पर पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो जाता है। क्रेडिट कार्ड भी आपको ये सुविधा देते हैं। और इसकी तीसरी अच्छी बात यह है कि ये आपको ईएमआई में पेमेंट की सुविधा देता है। मतलब अगर आप समय पर अपने बिल का पेमेंट करने की स्थिति में नहीं हैं तो किश्तों में पेमेंट कर दीजिए। आजकल क्रेडिट कार्ड भी आपको आसानी से ये सहूलियत देते हैं। अगली अच्छी बात यह है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके बिल्कुल उसी तरह पेमेंट कर सकते हैं जैसे फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह से होता है। क्रेडिट कार्ड में ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। ये इसकी एक बेहतरीन सर्विस है क्योंकि दुकानों में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए कार्ड स्वाइप मशीन की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्यूआर कोड ही काफ़ी है। इसके लिए आपको पोस्ट पे का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन करके स्कैन करना होगा। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप छोटी सी छोटी दुकान में भी पोस्ट पे के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पोस्ट पे की एक और ख़ास बात है, पोस्ट पे से जब कोई दुकानदार पेमेंट लेता है तो उसको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, जबकि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के मामले में दुकानदारों को फीस देनी होती है। इसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं और ये कुल ट्रांजैक्शन अमाउंट का करीब 1 से 2% होता है। पोस्ट पे में एक और सुविधा है, आप इसके जरिए अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को भी पैसे भेज सकते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पैसे मांगे लेकिन आपके खाते में पैसे नहीं हैं, ऐसे में आप पोस्ट पे का यूज़ करके पैसे भेज सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में ये संभव नहीं है। पैसे भेजने का प्रोसेस वैसे ही है जैसे यूपीआई ऐप्स का होता है। दोस्तों पोस्ट पे एक ऐसी सर्विस है जिससे आपको थोड़े समय के लिए लोन मिल जाता है और अगर आप समय पर ये लोन चुका देते हैं तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। लोन का यूज़ करने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं। पहला, एक फिजिकल कार्ड ले सकते हैं जिससे दुकानदारों को पेमेंट हो जाएगा। दूसरा, आप कार्ड की डिटेल का यूज़ करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तीसरे रास्ते में आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और चौथे तरीके में आप किसी का मोबाइल नंबर यूज़ करके सीधे उसके अकाउंट में पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट पे की लिमिट की, क्योंकि लोन की ये सुविधा अनलिमिटेड तो नहीं हो सकती है। लोगों को मनमाना पैसा खर्च करने की सहूलियत नहीं दी जा सकती है। कुछ ना कुछ लिमिट ज़रूर है। तो दोस्तों पोस्ट पे की लिमिट 1000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की है, यानी आपको कम से कम 1000 रुपये खर्च करने के लिए ज़रूर मिलेंगे। हालांकि जो लोग पहले से क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं या लोन लिया है उनके लिए ये लिमिट लाखों में रखी जा सकती है, यानी लिमिट आपकी साख को देखकर ही तय किया जाएगा।
देखा जाएगा कि आप कितना कमाते हैं और समय पर लोन चुकाते हैं या नहीं। वैसे आपकी परफॉर्मेंस को देखकर बाद में लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है। हम आपको बताते हैं कि पोस्ट पे के लिए एप्लीकेशन कैसे दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और इसके लिए सबसे पहले आपको पोस्ट पे ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर का यूज़ करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही केवाईसी होता है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि डिपॉजिट, लोन और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किसी भी अकाउंट को खुलवाते समय केवाईसी ज़रूरी होता है। ये सरकार का नियम है, इसलिए आपको यहाँ भी इसे करवाना होगा। यहाँ पर ये प्रोसेस ऑनलाइन होता है। इसमें अपने आधार और पैन कार्ड का डिटेल भरना होगा। अब अगले स्टेप में आपको OTP के जरिए वेरीफाई भी किया जाएगा और अंत में आपको अपनी एक सेल्फी लेनी होगी। उसी सेल्फी के बाद आपका केवाईसी हो जाएगा। हालांकि आपको तुरंत पोस्ट पे यूज़ करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पोस्ट पे इस बीच और जांच पड़ताल करके आपके लिए क्रेडिट लिमिट तय करेगा। एक बार आपका अकाउंट पूरी तरह से अप्रूव हो जाएगा तो आपको तुरंत एक पोस्ट पे कार्ड का नंबर मिल जाएगा। किसी भी क्रेडिट कार्ड की तरह इसका एक्सपायरी डेट और CVV नंबर होगा। ये सब आप पोस्ट पे मोबाइल ऐप में देख सकते हैं और इसी के आधार पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये कार्ड वीज़ा, मास्टर या रुपए हो सकता है, यानी हर जगह चलेगा। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। दुकानों पर पेमेंट के लिए आप पोस्ट पे का फिजिकल कार्ड भी मंगा सकते हैं। ये कार्ड उसी तरह काम करेगा जैसे कोई दूसरा वीज़ा कार्ड करता है। इसके अलावा आपके पास QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट करने का ऑप्शन होगा, लेकिन इसके लिए दुकानदार के पास भारत पे का QR कोड होना चाहिए। पोस्ट पे की सुविधा भारत पे ने ही शुरू की है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पोस्ट पे से आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है और शर्त ये है कि पैसा पाने वाले के पास भी पोस्ट पे एप्लीकेशन ज़रूर होना चाहिए। अगर उसके पास पोस्ट पे एप्लीकेशन होगा तो आप सिर्फ फ़ोन नंबर डालकर पैसे भेज सकते हैं। इस तरह आप पूरे महीने भर पोस्ट पे से खर्च कर सकते हैं। उसके अगले महीने की पहली तारीख को ही पोस्ट पे महीने भर के पूरे खर्चे को जोड़कर बिल भेज देगा। आपके पास इस बिल को पेमेंट करने के लिए 5 दिन होंगे। अगर आप 5 दिन के अंदर बिल पेमेंट करने की स्थिति में नहीं हैं, तो फिर इसे EMI में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसा करने पर आपको बिल की तारीख से ब्याज देना होगा। ये ब्याज 1.5% मासिक होगा। लेकिन अगर आप ना तो बिल पे करते हैं और ना ही बिल को EMI में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर लेट पेमेंट फीस लगेगी। ये एक तरह से ब्याज ही होता है। ये फीस हर दिन 0.1% होगी। हमने हिसाब लगाकर देखा तो ये सालाना करीब 36% से ज़्यादा बैठता है। वैसे बाकी क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी पेमेंट मिस होने पर करीब करीब इतना ही ब्याज लेती हैं। पोस्ट पे में अच्छी बात यह है कि इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है। जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड कंपनियां लेट पेमेंट फीस और ब्याज दोनों लेती हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लेट पेमेंट फीस के नाम पर सिर्फ ब्याज लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप हर महीने की 5 तारीख से पहले अपना पूरा बिल भरते जाएंगे तो पोस्ट पे को कमाई कैसे होगी? उसे इस बिजनेस से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि ये बाकी क्रेडिट कार्ड्स की तरह दुकानदारों से भी कोई चार्ज नहीं लेता है। तो दोस्तों, इसकी कमाई का एक ही रास्ता है और वो है इंटरेस्ट इनकम। ये इनकम EMI और लेट पेमेंट फीस से होती है। इसलिए अगर कोई आदमी वक्त पर अपना बिल पे कर देता है तो फिर उससे पोस्ट पे को कोई कमाई नहीं होगी। कमाई उसी से होगी जो टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, पोस्ट पे बिल पेमेंट के लिए केवल 5 दिन का टाइम देता है। महीने की 5 तारीख तक बिल भर देना होगा। मुझे तो लगता है कि ये टाइम काफ़ी कम है। इससे बहुत से लोग बिल टाइम पर नहीं भर पाएंगे। आपको क्या लगता है, इतना टाइम कम है या ज़्यादा? हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। कुल मिलाकर इसे यूँ समझिए दोस्तों कि टाइम पर बिल पे करने वालों का खर्च लेट पेमेंट करने वाले उठाते हैं और लेट पेमेंट करने वालों की बदौलत ही पोस्ट पे को कमाई होती है। वैसे अभी पोस्ट पे अकाउंट खुलवाने पर आपके पास भी कमाई का मौका है।
प्रमोशन के लिए कंपनी 5% तक का कैशबैक भी दे रही है। इसके लिए आपको दूसरे लोगों से भी पोस्ट पे का अकाउंट खुलवाना होगा। आपके कहने से से ज़्यादा लोग अकाउंट खुलवाएंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, पोस्ट पे पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो आप हमारा उत्साह बढ़ाएं, और इसके लिए बस आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।